वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज हम बात करेंगे ऐतिहासिक गुरुद्वारा घल्लूघेरा साहिब काहनूवान गुरदासपुर। जसपत राय की मौत के बाद लखपत राय ने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए लाहौर के गवर्नर यहिया खान के पास एक बड़ी गिनती में शाही फौज इकट्ठा करके सिखों का नामो निशान मिटाने की कसम खाई। अगले दिन सोमवार लाहौर शहर में मस्या मतलब अमावस का दिन बाजार में से जाते हुए सिखों का कत्ल करना शुरू कर दिया गया। इस घटिया कारनामे को नेक इंसानों ने बुरा कहा और हिंदू मत के बड़े महापुरुषों ने लखपत राय को बहुत समझाया कि आज सोमवती अमावस्या है, इसलिए ऐसे पावन दिन पर घिनौने कहर नहीं करना चाहिए, मगर उसने किसी की एक भी ना सुनी। इस दुखदायी घटना की खबर नवाब कपूर सिंह जी को मिली। तब उन्होंने उस समय के सारे सिख जर्नैलों को बुलवाया और कहा अपनी अपनी सारी फौज लेकर कानूवान के छंब पर पहुंच जाएं। उस समय सिखों के 25 जत्थे थे, जिसमें से हर एक जत्थेदार के घुड़सवारों की गिनती 1000 से 1200 के करीब थी। यह कानूवान का छंब श्री हरगोबिंदपुर से लेकर पठानकोट तक 40 से 50 किलोमीटर लंबा और व्यास दरिया से तिब्बड़ इलाके का नाम है गुरदासपुर तक 6 से 7 मील चौड़ाई का था। इस कानूवान के छंब में नवाब कपूर सिंह, शहीद बाबा दीप सिंह, सरदार श्यामा सिंह अटारी, सरदार करोड़ा सिंह, सरदार हरी सिंह, सरदार सुखा सिंह, सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया, सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया, सरदार जयसिंह, सरदार चड़स सिंह, सरदार गुरदयाला सिंह डल्लेवालिया, सरदार हीरा सिंह, बीबी सुंदरी जी, सरदार गुरबख्श सिंह, बीबी बहादुर कौर और बीबी निर्वैर कौर अपने अपने जत्थों के साथ पहुंच गए। सिंघों की कुल फौज की गिनती 20 से 25 हजार के करीब थी, जो देश भर में से अलग अलग ठिकानों में से पहुंचे थे। लखपत अपनी लाखों की शाही फौज लेकर सिखों का पीछा करता हुआ यहाँ छंब के किनारे पहुंच गया और उसने सारे छंब को घेरा डालकर खास खास ठिकानों पर अपनी तोपें लगा दी। पुलिस चौकियां कायम कर दी गई। छंब के आसपास बसते लोगों को हिदायत दी गई कि सिखों के जत्थों का हर तरह से निगरानी की जाए और सिखों की हर प्रकार की गतिविधि बताई जाए। पहाड़ी राजाओं के साथ भी संपर्क करके सिखों का मुकाबला करने के लिए आदेश दे दिया गया और शाही फौजों से सिखों का शिकार करना शुरू करा दिया गया। इस छंब का घेरा तकरीबन 3 महीने रहा। सिख रात को जंगल से बाहर निकलते और लखपत राय की फौज का कत्लेआम करके राशन हथियार लूट कर ले जाते। यह गुरिल्ला लड़ाई चलते चलते लंबी हो गई। सिंगों का राशन पानी खत्म हो गया, यानी नुकसान भी बहुत हुआ। दूसरी तरफ लखपत का मामा, उसका बेटा और उसके खास खास जर्नैलों को सिखों ने मार दिया। लखपत राय घबरा गया कि मैं लाहौर दरबार में जाकर क्या बताऊंगा। सिखों के राशन खत्म होने की खबर कोडामल को लग गई, जो कि मुल्तान का वजीर था, तो उसने हजारा खच्चर घोड़ों पर राशन लादकर जम्मू को भेजने के लिए एक व्यापारी को भेज दिया और दूसरी तरफ सिंघों को खुफिया तौर पर यह खबर भिजवा दी कि वह राशन भेज रहा है। साथ ही पत्र में यह भी लिख दिया जब यह राशन वाले घोड़े व खच्चर उनके पास से गुजरे तो वह लूट लें। सिखों के लिए यह खबर बहुत खुशी की थी। जब व्यापारी कानूवान छंब के पास से निकल रहा था तो सिंघों ने दिन दहाड़े यह सारा राशन लूट लिया, जिसके साथ सिख जर्नैलों को बहुत भारी राहत मिली और सिख फौजों के हौसले बुलंद हो गए। इसी वजह से कोडामल को सिख इतिहास में सिख मीठामल कहकर भी याद किया जाता है। आखिर लखपत अपनी हार स्वीकार करके घटिया तौर तरीकों पर आ गया। उसने इलाके के लाहौर तरखान इकट्ठे करके एक तरफ से जंगल को कटवाकर इसमें आग लगवा दी, जिससे काफी जीव जंतु पक्षी भी मारे। अब आप सोचिए, जेठ हाड़ महीने की गर्मी, मतलब जून जुलाई की गर्मी, जंगल की आग जो कि लखपत राय ने लगवा दी आग जंगल में, और पहाड़ की तरफ से पहाड़ी राजे और चढ़ती तरफ से मतलब पूर्व दिशा से दरिया ब्यास में बाढ़ आ जाना। इस तरीके से सिंह चारों दिशाओं से घेरे में आ गए थे। सिख जर्नैलों ने मता पास किया कि यह समय सिक्खी की आन और शान को बचाने का है, मैदाने जंग में निकलकर दुश्मन के खिलाफ जूझकर वीरता से लड़ने का है और शहीदा प्राप्त करने का है। तो वहां पर घमासान युद्ध हुआ, शाही फौजों के साथ लड़ाई हुई,
जिसमें 11,000 से ज़्यादा सिंह और सिंगनियां शहीदियां प्राप्त कर गए। और लखपत ने जो आग लगाई थी जंगल में, उस आग में 2,000 से करीब सिंह जंगल की आग में झुलस गए। कुछ दरिया पार करते हुए शहीद हो गए क्योंकि व्यास दरिया में बाढ़ आई हुई थी। सैकड़ों सिखों को लखपत बंदी बनाकर लाहौर ले गया क्योंकि उसको भी वहां जवाब देना था, वो हार गया था ना। लाहौर जाकर इन सिंहों को बड़ी बेरहमी से घटिया किस्म के तसिए, टॉर्चर देकर शहीद कर दिया गया। यह साका 17 मई 1746 ईस्वी को हुआ था। पंजाबी में साका बोला जाता है उस सच्ची घटना को या उस बात को, उस कहानी को। यह युद्ध इतिहास में छोटे घल्लूघेरे के नाम से प्रसिद्ध है। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह जी। आपको मेरा सिख इतिहास हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताना कैसा लग रहा है, कृपया मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।